हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको बैकग्राउंड से पता चल गया, आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे टेक्निकल हेल्पर, यानी कि जो JVBNL है उसकी जो कट ऑफ है। प्लस आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कैंडिडेट, यानी कि कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट थे कितने फॉर्म इसमें अप्लाई हुए थे और कट ऑफ कितनी क्या रह सकते, इसके बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो सभी क्लास के अंत तक बने रहें और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, यदि आप अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो जो वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको अवश्य देखिए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उससे के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हो। और दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे, जो लास्ट वीडियो था उसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आ रहे कि सर आप वीडियो बनाना बंद कीजिए, आप कुछ करते तो हो नहीं, और कहने का मतलब जैसे कि पोस्ट अब नहीं बढ़ेगी तो वगैरह वगैरह, ऐसे कई कमेंट आ रहे थे। तो उन सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बिना कर्म किए कुछ नहीं होता है, बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है। आप कर्म ही नहीं कर रहे और फल की इच्छा कर रहे हो तो फल कैसे मिलेगा? जब आपके सामने खाना रखा है और आप हाथ से जो निवाला है अपने मुंह में नहीं दोगे तो आप कैसे खाओगे? और मुंह में चलो ठीक है आपने दे लिया, जब आप मुंह से क्रिया नहीं करोगे, मुंह से चबाओगे नहीं, तो क्या आप डायरेक्ट जा सकता है? अगर आप एक निवाला निगल लिया, दो निगल लिया, तो फिर ज़्यादा थोड़ी निगल सकते हो, वो पेट में जाएगा, गड़बड़ करेगा। तो जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलेगा। अरे पोस्टें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो बात की बात है, अभी कर्म तो करो। अब नालायक, जब यदि आंदोलन में सभी भाग लेते तो कौन कहता है पोस्ट नहीं बढ़ती? जब जरूरत पड़ती है आप भाग लेने की, तब तो कमेंट करते हैं सर हम आएंगे आएंगे आएंगे, और फिर आया कोई नहीं। जो स्टूडेंट आंदोलन में आया वो इस तरह कमेंट कभी नहीं करेगा, तो कृपया कमेंट जो सोच समझ के कीजिए। मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। आपके नंबर अच्छे आए तो मेन की तैयारी कीजिए, और यदि आपको मान लो चांस नहीं लगता कि मैं पास नहीं होऊंगा तो कोई अदर एग्ज़ाम, जैसे कि UPL की या फिर जो भी आपकी नेक्स्ट आने वाली एग्ज़ाम उसकी आप तैयारी कीजिए, ग्रुप D वगैरह जो भी है। तो आपसे निवेदन है, इसी तरह के अच्छे जो कमेंट है अच्छे बच्चों की तरह कमेंट कीजिए, इस तरह नालायक जैसी हरकतें ना करें। और सबकी देखो अपनी अपनी वो होती है, सब अपने हिसाब से चलते हैं, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, जो जिस पार्टी में जाना चाहता है वो जा सकता है। अब कल जैसे कि कमेंट डाला कि जो आज 27 तारीख की मैं बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी का जो आज आंदोलन वगैरह कुछ है, तो उसमें मैंने डाल दिया ऐसे कम्युनिटी पोस्ट पे, तो सभी कमेंट कर रहे हैं कि सर कांग्रेस तो बकवास, आप चूतियापंथी कर रहे हो, वो कर रहे हो, हमें बीजेपी है। अरे भाई देखो, मैं बीजेपी कांग्रेस के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो कांग्रेस पार्टी ने जो 2019 के अंदर जो बजट के अंदर जो घोषणा की थी, स्पेशली अगर टेक्निकल हेल्पर की बात करूँ तो आप सभी को पता है बजट के अंदर 6,000 घोषणा की थी। कितनी की थी? 6,000। तो वही तो स्टूडेंट मांग कर रहे थे, पंचायत राज है, JN है, LDC वगैरह, तो इनकी जो बजट के अंदर जो घोषणा की गई थी वही तो स्टूडेंट मांग कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग तो आंदोलन था। तो आप सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है और आप अपने हिसाब से पार्टी का चयन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी का चयन कीजिए, मैं किसी पार्टी के तहत या किसी को ये नहीं कह रहा कि आप उसका चयन कीजिए, ठीक है? जो गलत है उसका मैं साथ नहीं दे रहा कि जो गलत है सो गलत है। तो बिना टाइम को स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कुल कैंडिडेट, ठीक है? तो कुल कैंडिडेट की, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि रजिस्ट्रेशन कितने थे कुल, इसमें 1,77,091, ये तो इसमें रजिस्ट्रेशन थे। जबकि ओवरऑल कंप्लीट की मैं बात करूँ तो ओवरऑल कंप्लीट था 1,67,847, ठीक है? यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज फॉरम से। तो सबसे पहले हम यहाँ ST कैटेगरी की बात करते हैं। तो ST कैटेगरी में सबसे पहले हम पोस्टों की बात करते हैं, पोस्टों की, और वो बात करते हैं नॉन TSP, ठीक है? तो नॉन TSP में मैं पोस्टों की बात करूँ तो वह है 168। कितनी पोस्ट हैं? 168। इसी के साथ में TSP क्षेत्र से बात करूँ तो TSP से है 47 पोस्ट, नॉन TSP से तो 168 और TSP से 47 पोस्ट। अब इसी के साथ बात करूँ टोटल कैंडिडेट कितने इसमें अप्लाई किए गए थे, जो फॉर्म में थे
वो कितने कैंडिडेट भरे गए थे इसमें, तो ये भरे गए थे 30,928। कितने भरे गए थे, 30,928। जबकि इन 168 और जो पोस्ट है 147, इनके ऊपर टोटल कंप्लीट फॉर्म यानी ओवरऑल स्टेज कंप्लीट फॉर्म कितने भरे गए थे, 29,835। तो यहाँ अपन बात करें एसटी कैटेगरी से कट ऑफ की। अब देखो साथ के साथ क्लियर करते चलते हैं। एसटी कैटेगरी से अगर कट ऑफ बात करें तो पोस्ट ऑफ संख्या कितनी है, 168 प्लस यानी 47, ठीक है। तो यहाँ पर 168 पोस्ट हैं, ये तो अपने 47 पोस्ट किसकी जाएगी, टीएसपी की। तो अब जो अपना कंपटीशन रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, इन 168 प्लस जो पोस्ट हैं और कैंडिडेट कितने हैं, 29,835। तो इनके ऊपर क्या रहेगा, अपना जो है कंपटीशन रहेगा। तो एसटी कैटेगरी से मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ ज़्यादा कुछ नहीं, तो जो एसटी कैटेगरी कट ऑफ है लगभग 45 से 50 के अप्रोक्स में इसकी क्या रहेगी, कट ऑफ रहने के संभावित है। अब देखो ऐसा हो सकता है जैसे कि ये सिर्फ हम नॉर्मलाइजेशन जो अपने नंबर हैं, कितने नंबर बैठ रहे, तो ये क्वेश्चन हो गए 45 से 50 जिसके क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब ऐसा होता है यदि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर घटते बढ़ते वो एक अलग बात है, जैसे यहाँ 10 2-5 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, नंबर वैसे बढ़ भी सकते हैं, जैसे 50 का 55 भी हो गया। तो ये सिर्फ अपने क्वेश्चन लिए हैं कि जिसके 45 से 55 जो 50 क्वेश्चन है उसका 100% श्योरिटी के साथ जो एसटी कैटेगरी है उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद में होता क्या है, नंबर घटते हैं बढ़ते हैं, वो एक अलग बात है। तो ये तो बात हो गई एसटी कैटेगरी से। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी से, ठीक है। तो एससी कैटेगरी की मैं यहाँ बात करूँ तो एससी कैटेगरी में हम पहले पोस्ट की बात करें तो 223 तो किसमें है, नॉन टीएसपी। और टीएसपी की मैं बात करूं तो कितनी पोस्ट है यहाँ पर, 5 पोस्ट, यानी कि नॉन टीएसपी की 223 पोस्ट है, ये हो गई पोस्ट यहाँ पर। और कौन सी, नॉन टीएसपी, और ये हो गई टीएसपी, ठीक है। अब यहाँ इसमें बात करें टोटल कैंडिडेट, यानी कि जो फॉर्म फिल किया जिन्होंने, तो कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया इस 223 के ऊपर। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो वह है 34,774 कैंडिडेट। कितने हैं, 34,774 कैंडिडेट। और इसके ऊपर ओवरऑल कंप्लीट फॉर्म जो ओवरऑल स्टेज यानी जो वैलिड फॉर्म थे वो कितने भरे गए, तो वो अगर मैं उनकी बात करूं तो ये थे यहाँ पर 33,481 फॉर्म। कितने हो गए, 33,481 फॉर्म। अब यहाँ जो कॉम्पिटिशन रहेगा किन स्टूडेंट के मध्य रहेगा, इन 33,481 स्टूडेंट के मध्य। और जो पोस्टें कितनी है, 223 पोस्ट, ठीक है। और 5 अपनी टीएसपी क्षेत्र की। जबकि अगर एससी की तुलना में मैं एसटी की बात करूं तो इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। रहने का मतलब रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ जो एसटी कैटेगरी इसमें कैंडिडेट कितने थे, 29,835, जबकि पोस्ट कितनी थी, 168। अब यहाँ पोस्ट कितनी है, 223, और यहाँ 168। तो एससी में पोस्ट भी ज़्यादा है, ठीक है, बट कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा हैं। तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ की मैं बात करूँ, क्योंकि एसटी कैटेगरी में कैंडिडेट अधिक है, कैंडिडेट अधिक है, तो कट ऑफ थोड़ी सी क्या रह सकती है, इसमें अधिक रह सकती है। क्या रह सकती है, थोड़ी सी इसमें संभावित कट ऑफ है वो ज़्यादा रह सकती है। तो यहाँ मैं कट ऑफ की बात करूँ कट ऑफ, तो जो एससी कैटेगरी कट ऑफ है वो 50 से 60, या फिर मैं बात करूँ 55 से 60, यानी कि 60 से नीचे। 60 से क्या हो गया, मैक्सिमम आंकड़ा हो गया, 60 एक मैक्सिमम आंकड़ा हो गया, मैक्सिमम 60 तक जा सकती है, बट 60 से नीचे क्या रहेगी, इसकी कट ऑफ रहने के संभावित है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नॉर्मलाइजेशन की बात अलग है। इसके बाद बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी से, तो यहाँ मैं जनरल कैटेगरी से बात करूँ तो जनरल कैटेगरी से सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट संख्या, ठीक है। जनरल कैटेगरी क्या हो गई, पोस्ट संख्या। अब पोस्ट संख्या इसमें सभी नॉन टीएसपी है जनरल कैटेगरी के अंदर। तो पोस्ट कितनी है, 505 पोस्ट।
दोस्तों कितनी पोस्ट है इसमें, टोटल 505 पोस्ट है जनरल कैटेगरी से। अब 505 पोस्टों के अंदर ऊपर जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे उनकी मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो ये है 20,846 इसमें रजिस्ट्रेशन किए गए, 20,846 स्टूडेंट इसमें रजिस्ट्रेशन किया गया। जबकि ओवरऑल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो वह है 17,279 कैंडिडेट इसमें टोटल कंप्लीट यानी कि वैलिड स्टूडेंट जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन थे टोटल है ओवरऑल स्टेज, तो 17,279। अब जो कंपटीशन रहेगा वो रहेगा इन 17,279 स्टूडेंट वर्सेज ये 505 पोस्ट हैं, इनके ऊपर इसमें रजिस्ट्रेशन जो है कंपटीशन रहेगा। अब होता क्या है, जनरल कट ऑफ अधिक जाने के रीज़न क्या होता है कि जनरल की देखो यहाँ पोस्टें अधिक, स्टूडेंट है कम, कट ऑफ तो वैसे कम रहेगी। बट जैसे ST SC जो बंदे हैं तो यहाँ कट ऑफ मान लो जैसे कि 40 रहती है और किसी बंदे के स्टूडेंट जो ST ST का बंदा है उसके 40 प्लस आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर। और जो जनरल कट ऑफ होती है वो क्या हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं अगर जनरल कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कट ऑफ है वो भी संभावित, यहाँ देखो यहाँ पर अप्रॉक्स डाटा नहीं है, संभावित कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। तो जो संभावित कट ऑफ है जनरल की वो रह सकती है, जनरल की जो 65 प्लस, क्या रह सकती है कट ऑफ 65 प्लस। तो जनरल की संभावित कट ऑफ है वो रह सकती है 65 प्लस। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, और नेक्स्ट कैटेगरी में हम बात करते हैं MBC की, MBC OBC या फिर BC। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MBC। तो MBC में हम पोस्टों की बात करें तो जो पोस्टें थी नॉन TSP की वो थी 69, कितनी है 69। अब 69 के अंदर रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट तो कितने थे 12,039 ये रजिस्ट्रेशन। और जबकि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यानी कि वैलिड जो फॉर्म थे वो कितने थे 11,544 कैंडिडेट। अब जो यहाँ पर जो कंपटीशन रहेगा इन 11,544 वर्सेज जो 69 जो पोस्ट है उनके मध्य इनमें क्या रहेगा कंपटीशन। इसी के साथ में बात करूँ BC की, ठीक है, तो BC कैटेगरी से अगर हम बात करें तो यहाँ जो पोस्टों की संख्या है नॉन TSP तो वो कितनी है 293 पोस्ट, कितनी पोस्ट हैं 293 पोस्ट। अब इस 293 के ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की अगर 293 की तो यह है 72,060, ये तो क्या थे इसमें रजिस्ट्रेशन। जबकि अगर हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यानी कंप्लीट वैलिड फॉर्म की बात करें तो वह थे 69 यानी 69,465। अब यहाँ कंपटीशन क्या रहेगा इसके मध्य रहेगा, तो जनरल से कुछ कम तक यानी 55 से 60 के मध्य इसकी कट ऑफ रहने के संभावित है। इसके साथ अगर हम बात करें EWS से, EWS तो EWS की अगर हम बात करें तो EWS से जो पोस्टों की संख्या है उसकी बात करें तो 140 पोस्टों की संख्या कितनी है 140। और इसमें रजिस्ट्रेशन कितने हुए थे, इसमें हुए थे रजिस्ट्रेशन 6,422। और जबकि फॉर्म जो कंप्लीट है उसकी अगर हम बात करें तो वो थे 6,225, ये इसमें क्या थे कंप्लीट। और जो कट ऑफ है वो जो ST SC कैटेगरी उससे थोड़ी इसकी अधिक क्या रहेगी कट ऑफ रहेगी। तो ये दोस्तों बात हो गई जो टोटल वैलिड फॉर्म और जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कितने हैं। और इसी के साथ मैं बात करूं कि टोटल स्टूडेंट ऑल ऑफ कैटेगरी, सभी कैटेगरी से, ऑल कैटेगरी से अगर मैं बात करूं कितने उपस्थित रहे एग्ज़ाम के अंदर, यानी टोटल जो टोटल वैलिड फॉर्म थे यानी कि जो एडमिट कार्ड इशू किया गया था, तो एडमिट कार्ड कितने स्टूडेंट का इशू किया गया था ऑल कैटेगरी में, तो वो किया गया था 1,67,847 का क्या जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो इशू किया गया था, एडमिट कार्ड इशू किया गया था। जबकि एग्ज़ाम की मैं बात करूं, एग्ज़ाम के अंदर जो कैंडिडेट उपस्थित रहे उनकी मैं बात करूं तो वह थे 1,40,992
कैंडिडेट, यानी कि लगभग 29,000 के समथिंग जो है एब्सेंट इसमें रहे थे। तो यहाँ जो कंपटीशन अपना रहेगा 1,40,992 और 1,40,992 वर्सेज जो है कंपटीशन रहेगा 1,512 पोस्ट। कितनी पोस्टों पे? 1,512 पोस्ट के ऊपर 1,40,992 के मध्य कंपटीशन रहेगा। यानी कि लगभग आप आंकड़ा लगा सकते हो लगभग 9, यानी कि एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट है? 10 कैंडिडेट। और रिजल्ट की मैं बात करूं तो रिजल्ट जो है 28 तारीख को शाम को 5 बजे तक आने की संभावना है। यानी कि 28 कल जो है मंगलवार को शाम को 5 बजे तक आने की संभावित। आप ट्विटर वगैरह या फिर फेसबुक सोशल मीडिया आप देख सकते हो कि जो 28 तारीख की जो ऑफिशियल डाटा या फिर हम जैसे बात करें तो 28 तारीख के सूत्रों के अकॉर्डिंग 28 तारीख की बात की जा रही है कि जो रिजल्ट है वो आपका 28 तारीख को आ सकता है। ये एक सिर्फ संभावित है, ठीक है। और अधिक से अधिक आप ट्वीट करते रहिए पोस्टों के बारे में। और यदि आप संभावित और कांग्रेस सरकार यदि दिल से सुनती है बात अपनी तो जो पोस्ट हैं ज़रूर बढ़ भी सकती है। वैसे पोस्ट बढ़ने के चांस अपने कम है। और जो कमेंट करते हैं स्टूडेंट तो कीजिए, आप सब स्वतंत्र हैं, बट कमेंट हिसाब से। और सभी को स्वतंत्र का अधिकार है, कोई भी जिस पार्टी में जाना चाहता है वो जा सकता है। यहाँ किसी पार्टी का अपने चयन नहीं कर रहे हैं। बट मैं तो ये जानता हूँ से काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर आप कुछ नहीं किया। अरे भाई, जिसको पता है आंदोलन में आए थे उन सभी को पता है क्या किया था क्या नहीं किया था। ये कमेंट, इस तरह कमेंट वो करता है जो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो कर्म कीजिए, फल की इच्छा मतलब फल अपने आप आपको मिल जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।